हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगेश सर लेके आया हूँ एसएससी 7 मार्च 2023 को जो एसएससी मेंस का पेपर आपका हुआ था उसका सॉल्यूशन। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम ऐसे नहीं है कि आए बोर्ड पर बस टक 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 और ये सही था ये गलत था, तो इस टाइप के अपन आपको नहीं समझाएंगे। अपन धीरे धीरे सिस्टमेटिक समझाएंगे ताकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें गलती ना करें, है ना। दूसरी बात, ये जो आपके पेपर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ मैंने देखे हैं कि 3-4 क्वेश्चन 10th की बुक एनसीईआरटी से आए हैं, तो ये भी क्वेश्चन 10th वाला ही क्वेश्चन है। देखिए, इसको समझाता हूँ। मैंने ये 10th की जो अपनी वीडियो डाली थी उसके अंदर इनको समझाया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भैया दो ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि माइनस माइनस है, इधर कहीं भी माइनस नहीं है। देखिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझने की कोशिश कीजिए। ए स्क्वायर यानी साइन थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में? खोल लिया। देखिए, ये दोनों क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको ऐसे की ऐसे उतार देते हैं। अब देखिए, ये साइन को अपन बोल सकते हैं 1/कोसेक, ठीक है। और इसके साथ ऊपर कोसेक है, कोसेक है तो कोसेक के कोसेक खत्म। ये भी कोस के साथ सेक यही कैंसिल हो जाएगा। देखिए, हाँ या ना भाई, सेक को अपन 1/कोस बोल सकते हैं, तो ये दोनों यही कैंसिल। ये कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अब देखिए, कोसेक को अपन बोल सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ, 5 6 7। कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक ही ऑप्शन में आ रहा है नजर, ऑप्शन 2 में। आई बात समझ में? आ गई तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, यानी ए की क्यूब बन रही है ऊपर। इसी प्रकार ये बी और ये बी की क्यूब। नीचे क्या बन रहा है, ए और ए का स्क्वायर। ये ए माइनस बी, और ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होल क्यूब का। देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाता है, ए प्लस बी। तो ए कितना है 0.7 और बी कितना है 0.3। दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ गया 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन को कुछ नहीं करना होता है, बस ये दोनों नंबर को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। अगर माइनस का साइन आ जाए, यहाँ पे क्या है, कई बार माइनस का साइन भी दे देता है, तो माइनस का देगा तो इसमें से माइनस देने का आंसर कितना आएगा 0.4, है ना। बस आगे देखते हैं। यदि ए को थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर पी है एंड बी को थीटा प्लस ए कोसेक थीटा बराबर क्यू है, तो ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए, स्क्वायर आ रहा है तो इनका क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर किया, इसका भी किया और इसका भी किया, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी किया। देखिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए प्लस बी के होल क्यूब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। देखिए,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। प्लस 2ab, ये कितना है? ठीक है, इसी टाइप से ये आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने उतार दिया भाई ऐसे की ऐसे एज इट इज। ठीक है, दोनों का स्क्वायर किया, यहाँ पे कितना आ गया? पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर। अब क्या कर रहा है? पी में से क्यू माइनस कर रहा है, तो माइनस 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 माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। क्यों? एक माइनस का है और एक साइन क्या है? प्लस का है, पूरा कैंसिल। अब देखिए यहाँ कोट कोट देखिए, ये भी ए है और ये भी ए है, तो क्या करते? ए कोट स्क्वायर माइनस ए कोसेक स्क्वायर को अपन ने अलग लिख दिया। फिर क्या है? ये बी है, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस बी कोट स्क्वायर को अलग लिख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया भाई। ठीक है, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या आ गया? खाली बी स्क्वायर। इधर कितना होता है भैया? देखिए, अगर ये आगे आएगा तो इसमें क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, तो क्या आ गया? माइनस के ए आ गया। क्यों? इसका मान 1 हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लिया तो इसको अपन बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, तो बोल सकते हैं। तो क्या आ गया अपने पास? माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाहर आ गया, तो इसको लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वायरल करें। भैया एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा जाएगा 1 अप्रैल से, तो पूरे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी आपकी एसएससी सीजीएल वाली, है ना? देखिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन समझाए। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। एक 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। भैया ए क्या करता है? 75,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। और बी 5 महीने बाद 80,000 रुपए के निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद 4,08,800 रुपए का लाभ अर्जित होता है। तो ए और बी का लाभ कैसा? देखिए भाई, बी क्या करता है? 5 महीने बाद, यानी 80,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल होता है। तो बी 7 महीने ही रहेगा, 1 साल का व्यापार था भाई, 12 महीने का होता है। बी 5 महीने बाद आया तो 7 महीने तक रहा, ये पूरा 12 महीने तक रहा। काटिए 3 0 से 3 0, 5 से काटोगे 15 बार, 5 से काटोगे 16 बार, इसको काटोगे 4 से 3 बार, इसको 4 बार। देखिए रेशियो कितना आ गया? 45 रेशियो 28 आ गया। टोटल इनके पास क्या है? अपने पास 60 और ये 73। 73 की वैल्यू दे रखी है 4,08,800 रुपए, ठीक है। इतनी बात आ गई। तो मैंने क्या किया भाई, इनको काटने से पहले मैंने ये चेक किया कि ये किस किस टेबल से जा रहे हैं। भैया ये 9 और 5 45 होते हैं, ये 7 और 4 या 9 का, देखो 5 का रूल तो इसमें लग नहीं सकता क्योंकि सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 का रूल यूज करते हैं भाई। 9 किस किस के जाता है? 9 का रूल क्या रहता है भाई? डिवाइड का अंकों का योग, अंकों का योग।
अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड, जैसे 126 है, इनको जोड़ोगे 1 3 और ये 6, 1 2 और 6 को जोड़ोगे कितना आ रहा है 9। अगर 9 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, यानी ये क्या हो रहा है 9 से डिवाइड होगा ये नंबर। तो इसी प्रकार देखते हैं 5 और 4 9 और ये 2, ये 5 4 9, ये तो हो गया पूरा खत्म, ये भी हो गया, ये 2 अपना शेष बच गया तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद इसको देखते हैं 12 और ये 2, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसको देखते हैं 7, नहीं हो रहा भैया। ये देखते हैं 5 और 2, 5 2 7, 7 और 2 9, एक तो ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद इसको देखते हैं, इसमें क्या है 4, 4 का भाई 2 अंकों में होगा बिल्कुल, और 7 को 100, इसमें 7 का डिवाइड और देख लेते हैं अपन करके। हो रहा है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए ही सही है। इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपने को। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। देखिए भैया, कोई राशि थी 1 रुपए, 9 वर्ष बाद वह स्वयं का 3 गुना हो गई, यानी ब्याज उसको मिला 2 रुपए का। आई बात समझ में? ब्याज मिला 2 रुपए का, तो ब्याज की दर कितनी है 2/1 इंटू 100, यानी 200% ब्याज की दर आ गई। ये क्या है 9 साल की है, 1 साल की कितनी होगी वो अपन को ज्ञात करना। देखिए 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9, 2 और है तो कितना आएगा 22 सही 2/9। आंसर नंबर डी अपना। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% छूट है और एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 रुपए की भुगतान किया, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। देखिए भैया, ये एमपी मान लेते हैं, ये एसपी मान लेते हैं, है ना। बिक्री पर 45% की छूट का मतलब क्या होता है, यानी 100 रुपए की वस्तु को उसने 45% छूट यानी बेच दिया 55 रुपए में। ठीक है, दिए हैं 5 से काटोगे 20 बार और ये 11 बार। ठीक है, अब कह रहा है कि बेचा है 11 रुपए में, मगर यहां उसने 330 रुपए दिए, यानी 11 की वैल्यू 330 के बराबर, तो कितनी आएगी। उन बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 7, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां आरेख 57x माइनस 19y बराबर 399 निर्देशांक के अक्षों को काटता है। देखिए पहली चीज गौर करने वाली बात है कि यहाँ 57 है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे क्या है 399 है, पॉजिटिव नंबर है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में, नेगेटिव में नहीं आएगी, यानी पहला ही ऑप्शन गलत है। सबसे पहले x आता है फिर y आता है, इसके बाद ये दूसरा भी गलत है। अब बच गए अपने पास 2 ऑप्शन। 2 में देखिए x की वैल्यू इस वाले y पेयर में यहां 0 0 है, तो y की एक वैल्यू तो नेगेटिव आनी है, क्योंकि भाई x को 0 रखोगे तो एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकती y की, यानी ऑप्शन अपना 3 सही है। और सोल्व करके भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले x y बराबर 0 रख देते हैं, तो x एक्सिस का मान आएगा, y 0 रखने पर y 0 हो गया, भाग दोगे क्या बार जा रहा है 7 बार, तो 7 आगे आया और ये 0 आ। अब क्या करते हैं x बराबर 0 रखते हैं, x का 0 आ गया तो 19 से भाग दोगे माइनस 21 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक साइड माइनस का था, तो सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वैसे ही पता चल रहा था। ऑप्शन पे भी गौर डाल लिया करो, है ना। और इक्वल है a माइनस बी के 30% के। देखिए कंपैरिजन जब होगा तो a प्लस बी का आएगा 30%, है ना, इक्वल है। और a माइनस बी 20 के, काट देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 16 अपन ने किया
तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, b की कितनी आएगी, इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग लगा दो। आई बात समझ में? तो 2 से तो 2 b का कितना परसेंट a के बराबर है भाई, b का, ये b है, b कितना है, 1 का कितना परसेंट, यानी a का x परसेंट है 500, है ना, b के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। कॉपी पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधा ही आप यहां से भी देख सकते थे। a प्लस बी बराबर क्या है, 30 है, तो 3 आ गया, और a माइनस बी बराबर कितना है, 2 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया, 5, इन दोनों को जोड़ोगे, और b बराबर 1, इनका मान। तो b का कितना प्रतिशत a है, तो b का b 1 है, तो ये 5 है, यानी 5 ही तो हुआ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, रजनीश ने एक बैंक 100 रुपए उधार लिए और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। रजनीश द्वारा बैंक से उधार लेने के 1 साल बाद पहली किस्त का भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष हो तो ब्याज की दर कितनी है, 40%। वार्षिक होत रूप से संयोजित हो तो रजनी द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त। देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू अपन बोल सकते हैं भैया 2/5, यानी 5 रुपए की राशि को उसने 7 रुपए दे दिए 1 साल में। दूसरी साल में क्या होगा, इसका स्क्वायर होता है, तीसरी साल में क्यूब होती है 49। मगर कह रहा है ब्याज की राशि समान है, कहा कह रहा है ब्याज की राशि समान है, समान, तो यहाँ 49 है, यहाँ कितनी है, 7 है, तो क्या करते हैं, समान करते हैं। ये कितना आ गया, 35, ये 25, और ये 49। टोटल अपने पास है 1500 रुपए, मगर यहाँ कितने दिए इसने, 50 और 60 रुपए, है ना। 1500 रुपए की वैल्यू आ गई 60 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 25 छिक 150। 1 रुपए की वैल्यू 150 आ गई। आपको चाहिए 49 रुपए की वैल्यू, तो 49 को अपन बोल सकते हैं 50 माइनस 1। बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। 25 पंजे 125 माइनस 25 1225। आगे बढ़ते हैं भाई, आया समझ में? ये छोटी छोटी बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन में टाइम अपने पास बच सकता है पेपर में। ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें है ना, अगर इनको अपन प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो इससे अपना टाइम गेन हो सकता है पेपर में काफी, है ना। आगे बढ़ते हैं 11 का क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? 11 से विभाजित होने के लिए आप एक चीज समझिए, जैसे पहला ही नंबर उठा लेते हैं, तो पहला नंबर उठाया तो एक नंबर, दूसरा छोड़ दो दूसरा नंबर, तीसरा छोड़ दो तीसरा, फिर ये चौथा। इनको जोड़ो जिन जिन पर अपन ने गोला किया है। 5 6 6 9 और 1 10। दूसरा नंबर 6 और 4 10। या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए 10 10, या इनका अंतर, या ये 22 आ जाए और यहाँ 9 आ गया। अंतर 11 का, यानी ये 11 से डिवाइड होगा, या फिर क्या आ जाए, दोनों का अंतर 0 0 आ जाए। वही 0 0 है अंतर, तो ये नंबर, पहला ही नंबर 11 से डिवाइड होगा। एक नंबर को छोड़कर इवन और ऑड टर्म में एक नंबर को छोड़कर एक नंबर को जोड़ना है। आई बात समझ में? तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। बार बार पूछा जाता है, कभी सीपीओ में, कभी एमटीएस में, है ना। देखिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलो मूल्य वाले 24 किलो चावल के साथ मिलाया जाना है चाहिए, ताकि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। देखिए कि 60 रुपए किलो वाले
कितने केजी चावल 42 रुपए किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को बेचने पर 12% का लाभ हो, 56 रुपए में बेचने पर। देखिए यहां क्या आएगा सीपी, यहां दूसरा सीपी, तो पहला सीपी कितना है 60 रुपए, इसमें एलिगेशन का यूज होता है। दूसरा सीपी कितना है 42 रुपए, मगर यहां जो आएगा वो भी सीपी आएगा, वो 56 है। ये क्या है एसपी है, 56 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो भैया यहाँ पर भी सीपी आएगा। बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में क्या करते हैं 60 और 42 तो सही उतार लेते हैं, मगर 56 यहाँ पे गलत उतार लेते हैं, जिससे आपका आंसर गलत हो जाता है। और ऑप्शन में भी वही मिलता है कई बार, है ना, जो आपका गलत रहता है। तो 12% का लाभ यानी 112 के है बराबर, तो अपन को 100% के बराबर चाहिए। 2 बार काटोगे ये कितना आ गया 50, अंतर लोगे ये 10 का अंतर, ये 8 का अंतर। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। तो देखिए ये 5 बार और ये 4 बार, तो 4:5 में उसको मिलाना है। तो भैया अपने पास चावल है 24, ये 42 रुपए वाले अपने पास 24 किलो चावल है, और अपन को चाहिए 4 वाले, है ना। तो 5 की वैल्यू 24 के बराबर, 1 की वैल्यू 1 यूनिट की आ गई, 24/5 अपन को 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 2 से ऊपर नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, क्यों ये 10 बन जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। ये कितना आ गया 8, 24 अट्ठे 192 होते हैं कि नहीं होते, और 1 पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी सही आ गया। नंबर 12 यह दिया है कि एबीसी जो ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ए बी 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 होगी। ठीक है, बी कितनी है 40, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगी। आगे बढ़ते, ए कितना है 80, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। 120 तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। बात खत्म। देखते हैं कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। पी क्यू 5 है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये गलत है, क्यों ये 5 तो हो नहीं सकती क्यू आर। ठीक है, इसके बाद एंगल आर 60 है, बिल्कुल 60 है भैया एंगल, यानी पहला ही आपका सही हो गया, पी 60 नहीं है। ओके, पहला ही ऑप्शन आपका फिट हो गया। यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y बराबर 17 है, और 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 बराबर 5 है, तो कौन सा सत्य। देखिए भाई सबसे पहले ऑप्शन ही उठा लेते हैं अपन, है ना, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन उठाओगे, देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, तीसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं, क्योंकि क्यूब यहां रखोगे तो 8 और ये 27 सही है, तो 17 जा रहा है, ये तो पहला ही गलत हो गया। ये कितना आ गया 2, और ये क्यूब आई 27, तो ये भी गलत हो गया भाई। 27 तो ये वाई हो नहीं सकता, यानी वाई 3 तो बन ही नहीं सकता, है ना। अब ये तीसरा उठाते हैं, 2 की पावर आ गई 3 और 3 की पावर आ गई अपने पास 2। 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 8 होता है और ये 9 होता है, 17 हो गया भाई। तीसरा ऑप्शन अपना सेट बन गया। ऑप्शन उठाते ही आंसर बन जाता है। कई बार क्या है ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे बढ़िए, चतुर्भुज पी क्यू आर ए करिए चतुर्भुज है भैया, ये पी क्यू आर है, जिसमें ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, है ना। देखिए आगे बढ़िए, पी आर का 3 गुना है, यानी पी जो है ना, पी ये आर का 3 गुना, ये 1 है तो ये इसका 3 गुना है। ठीक है, एस क्यू का 4 गुना है, एस जो है ना वो क्यू का 4 गुना है, क्यू 1 है तो ये 4 है। अब आप एक चीज जानते हो कि चक्रीय चतुर्भुज की 180 होता है, अपन को एस और आर ज्ञात करना है। एक तो ये ज्ञात करना है और एक ये, इनका योग ज्ञात करना है। 180 होता है भाई 4 की यूनिट 180, तो 1 की यूनिट 45, यानी आर कितना आ गया 45।
अब अपन को s ज्ञात करना है। अब 5 की यूनिट अपने को 180 है, 1 और 4 5, तो 1 की यूनिट कितनी आई 36। अपने को चाहिए 4 की यूनिट, 36 चौक 144, 9 इनको जोड़ेंगे 8 और 1 189 आपका आंसर आ गया। आया समझ में? दीवार को निश्चित दिनों में बना सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 12 आदमी समान दीवार को कितने घंटे में बना सकते? देखिए, प्रतिदिन 6 आदमी आते हैं, 10 घंटे काम करते हैं और एक दीवार को कुछ दिनों में बना देते हैं। आई बात समझ में? आ गई। तो 12 आदमी समान दीवार को कितने घंटों में बना सकते हैं? तो भैया h मान लेते हैं ओवर। आई बात समझ में? और समान अपने पास क्या है? दीवार है। भैया 6 आदमी 10 घंटे काम करते, कोई ये क्या है? अपने पास दीवार है, यानी MDH वाला नियम है। तो D से D कैंसिल, ये 2 बार और इसको काटोगे 5 बार, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5 घंटे में उसको बना देंगे। आगे बढ़िए। 15 संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, औसत इसमें अपन जोड़ेंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, तो अपन क्या करते हैं, कोई बीच का नंबर लेते हैं 700, है ना। पहला 700 से है 10 कम, इसको पीछे का नंबर हटा दे, 10 कम हो गया। दूसरा 700 से 450 और 250 कम है। ये कितना कम है भैया? 230, यानी 160। ये ज्यादा है। अच्छा, कितना ज्यादा है? ये अपने पास 230 ज्यादा है। इसके बाद ये कितना कम है? 10। और ये कितना कम है? 100। और ये कितना? तो एक चीज देखिए, सारे जो औसत आ रहे हैं वो 700 से कम ही आ रहे हैं, यानी 700 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। आई बात समझ में? आ गई। ये 100 कम है, ये 100 कम है, ये कितना कम है? 200, 300। और ये कितना कम है? इसको काट देते हैं माइनस प्लस, तो अपने पास ये देख लीजिए 400, 500 और 600 कम है। 600 कम है कितनी संख्या पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 संख्या पर। तो 8 संख्या पर 600 कम है, तो कितना आएगा? 4 का, इसमें 8 का भाग दिया तो ये अपने पास 7 बार जा रहा है ना, 56, 4 बचेगा 5, यानी 75 ही कम होगा। 550 तक तो पहुंचना ही नहीं है। औसत कितना आ गया? 650.80। आई बात समझ में? आगे बढ़े। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे नंबर लिए हुए हैं, अब इनका औसत कितना आएगा? जोड़िए, 3 3 6 4 10 15। औसत कितना आ गया? 3 आ गया। आई बात समझ में? अगर मैं वैसे मान के इनको देखता तो मान लिया मैंने 3 औसत है, ये 3 से 2 कम है, ये 3 से 1 कम है, ये 3 से 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। इनको काटोगे, क्या आ गया? औसत 3। बात सेम ही है ना। 3, 5 और 9 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 बचता है। तो भैया क्वेश्चन बनाने वाले ने एक गलती इसमें ये कर दी कि इसमें 5 दे दिया। अब देखिए समान शेषफल इसमें कैसे बचेगा? बोल सकते हैं तो शेषफल 4 बचेगा, 5 से भाग जाएगा, पूरा शेषफल 4 बचेगा। आगे बात इसी प्रकार इसमें देखोगे, शेषफल 4 बचेगा। इसी प्रकार इसमें देखोगे 3 बचेगा। हाँ, ये देखिए आप, शेषफल 2 बचेगा। बोलो हाँ या ना। अगर 5 नहीं होता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती, वरना शेषफल अपना ऑप्शन दिया। आगे बढ़ते हैं। यदि 4 अंकों की संख्या 4 6 3 y 7 से विभाजित है तो y का मान। तो भैया पीछे से y का नियम कहता है कि पीछे से सबके पेड़ बना लो। ये 3 का पेड़ आ गया और आगे वाला पेड़ इसमें से माइनस।
तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर 4 आ जाए तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 630। 630 7 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो आंसर कितना आ गया 4, है ना। ये 7 का नियम कहता है, जैसे एक व्यक्ति 8 में से 5 बार निशाने पर लगाता है, ठीक है, वह 10 शॉट फायर करता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 शॉट मारेगा, यानी 2 बार शॉट को मार देगा 10 में से। देखिए फायर करने की प्रायिकता कितनी है, पीए, ये 12th का क्वेश्चन है प्रायिकता वाला, तो ये कितनी है फायर 5/8, और फायर ना करने की प्रायिकता तो क्या आएगा भाई, इनका अंतर 3/8। फॉर्मूला क्या होता है, एन, एन कितना है नंबर, नंबर कौन सा 10 शॉट मारने की, और संभावना कितनी है आर, आर यानी 2 बार। सूत्र क्या है, एनसीआर, एनसीआर मल्टीप्लाई पीए आर, यानी आर बार, संभावना आर बार, इनटू में पी नोट यानी ना मारने की संभावना एन माइनस आर, ठीक है। ये अपना सूत्र होता है। देखिए एन, एन की वैल्यू कितनी आई भैया 10, इनटू में सी, सी कितना है, सी का मतलब होता है एक कम इससे 5, यानी 45, तो ये आ गया, ठीक है। पीए, पीए कितना है अपने पास 2 बार, ठीक है, और पी नहीं 10 माइनस 2 यानी 8, कोई दिक्कत है। देखिए 2 की 8 की पावर 2 और 8 की पावर 8, यानी 8 की पावर 10 तो आ गया अपना नीचे, कोई दिक्कत, पावर 10 आ गया नीचे, तो 10 तो सम में ही है। आगे बढ़ते हैं, 45 इंटू 25 इंटू 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 8 का आ, तो 45 इंटू 25, 45 9 पंजे 45 इंटू 25, ये कितना हो गया 225, और 5 1000, और 200 और 25 1225। ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1225, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। 680 मीटर है कोई भवन, एक मीनार खड़ी है, उसके शिखर से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो ये 90 का है, तो ये भी 45, यानी ये दोनों साइड एक और एक के आगे 45 डिग्री है, ठीक है। एक और एक होगी, दो भुजाएं समान हो गई, तथा उसी भवन के आधार से उसकी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी भवन के आधार से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई भैया, ये जो ट्रायंगल बन गया है ऐसे, ये 60 है, और इसके सामने ये है, तो ये क्या है 1 है भाई, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये पूरी कितनी होगी, तो tan 60 का ये √3 होगी, या तो tan 60 का सूत्र लगा दो, क्या होता है AB अपॉन BC, ये L और K, L और L बटे K, ये कितना है 60 में √3, और ये L और ये 1 था, तो ये कितनी आ गई √3, तो √3 आ गई, तो ये साइड अपने पास कितनी बचेगी √3 माइनस 1, बोलो हाँ या ना, इतनी आ गई, 1 माइनस किया, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू है 660 के बराबर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी √3 माइनस 1, इंटू किया दोनों का, ऊपर नीचे +1 का इंटू किया ऊपर नीचे, ये क्या बन गया a² + b², तो ये कितना बच गया 2 का भाग दिया 340, 340 यानी ये और ये तो नहीं हो सकते। अब अपने पास क्या बच गया ऊपर, ठीक है, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, अपने को चाहिए √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू अगर इसको √ से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 3
और 1 से किया तो √3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। इजी क्वेश्चन है, रूट से बाहर आएगा 8, ये 11 और ये 13, ये कितने हो गए 19 माइनस 13, तो कितना है 6 का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी x का स्क्वायर पूछ रहा है, 6 यानी 36। आगे बढ़ते हैं भाई। भिन्न प्रदक्षिणों के एक समूह की माध्यिका इतनी है। माध्यिका क्या होती है भाई, पहले छोटे से बड़े की तरफ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये छोटा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। तो इसकी जो माध्यिका है 11 है, तो अपने पास 5 है, 3 है इसका माध्यिका। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रश्नों में से प्रत्येक को 3 बढ़ा दिया जाए, सबसे बड़े, सबसे जो अपने पास सबसे बड़े ये 3 ही तो है बड़े, इनको 3 बढ़ा दिया जाए, यानी छोटों को छेड़ा नहीं, तो 7 और ये 8 बना दिया। आगे बढ़ते हैं। तो नया समुच्चय का माध्य, नया समुच्चय का माध्य कितना रहेगा भैया, सेम ही तो रहेगा, इनको ही तो बढ़ाया है, इन सबको थोड़ी ना बढ़ाया, ये तो उससे कमी तो हुई। नया समुच्चय का माध्य कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, तो ये हो नहीं सकता, सेम ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, सेम ही रहेगा। हाँ, अगर इन पूरे को बढ़ा देते तो 3 बढ़ जाता। आई बात समझ में आ गई तो देखिए, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग से 80 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की गति। भाई ये तो ट्रेन है और ये मान लो सुरंग है ना, तो ट्रेन की लंबाई भी ऐड होगी और सुरंग की लंबाई भी ऐड होगी। कितने आ गए, 15 और 2 16, 3 और 12 15, 15 और ये 100 1600। 80 सेकंड में जाती है, किमी में है तो 18 इंटू 5 से इंटू हो जाएगा। देखिए काट के देख लेते हैं, ये कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार 4 बार, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन अपनी चलेगी भाई। आगे बढ़ते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण, यानी जो इसका आंतरिक कोण है, ये वाला जो कोण है आंतरिक, ये बाह्य कोण मान लेते हैं, ये आंतरिक कोण मान लेते हैं। आंतरिक कोण एक नियमित 10 भुजा वाले, यानी 10 जिसकी 10 भुजा हैं के आंतरिक कोण का 15/16 गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या। भाई विकर्णों की संख्या निकालने के लिए पहले भुजाओं की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। 10 भुजा वाले के आंतरिक कोण का, जिसकी 10 भुजा है बहुभुज की, उसके आंतरिक कोण का क्या है 15/16, तो 10 भुजा वाले बाह्य कोण क्या होंगे भाई, बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है 360 में भुजा का भाग लगा देते हैं, यानी ये 10 भुजा वाले बाह्य कोण का 36 है, तो ये आंतरिक कोण कितना होगा 144, यानी ये जो अपना आंतरिक कोण आएगा 144 का 15/16 आएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा भाई 9 बार, ये कितना 135। जब ये 135 से पूरा 180 का होता है, तो ये कितना आ गया 45 आ गया। 45 आ गया तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, 360 में 45 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा भैया, ये जाएगा 8 बार। कितनी बार गया 8 बार, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई इसकी 8। विकर्णों की संख्या अपन ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है सूत्र n(n-3/2), ये कितना है 8, 4 बार, ये 8 - 3 5 20। आगे बढ़ते हैं। एक बेलन का आयतन क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या 10 है, बेलन की जो त्रिज्या है वो 10 है और ऊंचाई 20 है, तो आयतन कितना होता है πr²h। पाई की वैल्यू दे रखी है 314 पॉइंट थे, 2 नीचे ले लिए। r का मतलब 10 × 10, तो 10 से ये कैंसिल, ऊंचाई 20, ये कितना आएगा 8 2 6 0 62 80। इजी क्वेश्चन था भाई, ये 10th की बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ देखिए, PQR अकेले कार्य करते हुए एक काम को 5 10 और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम लोगे 30 आएगा, ये 6 और ये
3 और ये 2, इनकी क्षमता आ गई। कर सकते पी क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और क्यू टोटल कार्य 9 कर देते हैं एक दिन में। दूसरे दिन और पी आर दूसरे दिन काम करते हैं, पी आर दूसरे दिन काम करते हैं, पी आर टोटल 8 कार्य करते हैं, यानी 2 दिन में इन्होंने कर दिया कार्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। और पी क्यू तीसरे दिन काम करते हैं, पी क्यू तीसरे दिन, यानी फिर से एक दिन ऐड किया 9, यानी 3 दिन में 26 कार्य हो गया। तो भैया 3 दिन में 26 कार्य हो गया, तो इसी तरह काम पूरा होने तक कार्य करते हैं। अब कितना आएगा, अब आएगा पी आर, टोटल शेष कार्य बच गया 4, 30 का पी आर आएगा। पी आर की क्षमता है 8, यानी 1/2, यानी 3 सही 1/2 दिन में कार्य 8/2, 6 और 1 7। एक प्रिज्म और एक पिरामिड का आधार समान है। देखिए भैया इनके जो आधार है वो क्या है, समान है। जैसे ये ट्राइंगल है तो ये भी क्या है, ट्राइंगल है। तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है भाई। सबसे पहले क्या है, प्रिज्म, इसका आयतन कितना होता है, बेस इंटू हाइट। इसका कितना होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट और बटे में 3। ये तो सेम ही थे, तो कितना बच गया 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। समलंब ए बी सी में ए बी और डी एक दूसरे के समांतर है। देखिए भैया ये समलंब चतुर्भुज है। वैसे तो ये 8वीं क्लास का ही क्वेश्चन है। जब मैं 8वीं में था तो मैंने ये देखा था। एक समलंब ए बी सी डी में ए बी और डी समांतर है। तो भैया ये जो क्वेश्चन है बड़ा इजी है, 8वीं क्लास का ही क्वेश्चन है। समांतर है और इनके बीच की दूरी 8 है। तो भैया इसको यहां से मिला दें, भैया इसको यहां से, ठीक है भैया, ये मिला दिया, 8 आ गई। एडी 10 है, एडी 10 है और बीसी भी 10 है। तो ये क्या बनता है, लंब होता है 90 डिग्री का, ये 6 आएगा। बोलो हाँ या ना। क्यों, जब ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम आती है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 आता है। ये क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है अपना, ठीक है। तो ये भी 6 हो गया। अगर ये 15 है तो ये भी 15। अब ये क्या पूछ रहा है, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 62। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, राजस्थान में पूछता है, छोटे छोटे एग्जामों में पूछता है, एमटीएस, रीट, सीजीएल सब में पूछा जाता है। यदि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत 31,000 रुपए है। भैया क्या कह रहा है, 2 तो ये टीवी है मान लो, ये मोबाइल फोन है, यानी 2 ये है, 1 ये है, इन दोनों की कीमत है 31,000 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 फोन और 1 एलईडी, एक ये है और 2 ये है, तो इसकी कीमत है 35,000 रुपए। कोई दिक्कत है भैया आपको, नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो एक मोबाइल फोन की कीमत ज्ञात करनी, तो भैया मोबाइल फोन की कीमत ज्ञात करनी है तो एलईडी को, टीवी को हटाना पड़ेगा अपन को यहाँ से। टीवी जब हटाएंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से इंटू इसको करते हैं, 2 से इंटू इसको करते हैं, 2 से इंटू इसको करते हैं। आई बात समझ में। ये कितनी बन गई, 2 और ये बन गई 4। तो माइनस माइनस ये तो यही खत्म हो गई। ये कितना आ गया, 4 में से 1 गए, माइनस के 3 मोबाइल बच गए, 3 मोबाइल। ये कितना बच गया, 70,000। 70,000, 70,000 में से 31,000 जाएंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 39,000। वो भी माइनस के, माइनस से माइनस खत्म। अब मोबाइल फोन की कीमत कितनी आएगी, 13,000 एक मोबाइल फोन की। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। इस प्रकार आगे भी और भी पेपर आते रहेंगे और एक सीरीज आ रही है अपनी टफ क्वेश्चन की, जिसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे सारे। और
अगर पेपर समझाने का मेथड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने यारों दोस्तों को शेयर करें। ठीक है भाई।